अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम अला पीर खालिद सुल्तानुल कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हंगोमे और मस्तोंग बाजार में जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस में बम धमाके के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया की शदीद मज़म्मत करते हैं। सानिया मस्तोंग हुकूमत की गफलत, लापरवाही और नाअहली ने सूबाई और वफाकी अबूरी हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में अमलन नाकाम नजर आती हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन सेनेट समेत कई अहकाम का ताल्लुक बलोचिस्तान से हैं। ये लोग अब भी अगर बलोचिस्तान के अमन तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सके तो समझ लें कि फिर बलोचिस्तान में अमन कब और किस तरह कायम हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना इब्रार अहमद रहमानी, डॉक्टर सैयद अब्दुल वहाब कादरी, सैयद रफीक शाह, मौलाना शौकत सियालवी, मुफ्ती बिलाल कारी, काजी नूरुल इस्लाम शम्स, शफीर राना कादिर भी शरीक थे। हमारी जमात सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम आला अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तफसीली गुफ्तगू फरमा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हज़रत ने फरमाया है वो जमात सुन्नत का इज्तिमाई मौक़िफ़ है और उसमें 3 चीज़ें मजमूई हैसियत की हामिल है। नंबर 1, शुहदा के लवाहिकीन को इमदाद फराहम की जाए हुकूमत की तरफ से, उनके लवाहिकीन में से किसी एक को नौकरी फराहम की जाए और जो ज़ख्मी हैं उनकी इलाज मुआवजे का हुकूमत की तरफ से देते हुए। मैं मोहम्मद अब्दुल शेख अपने मरकज़ी इलाकों के उनकी पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। जो कार हमें मदद कर देगा उस पर हम लद्दाख करेंगे और पूरे सिंध में इंशाअल्लाह एतकादी वगैरह का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद ताक़ीद करके इसमें तेज़ी लाई जाए और हुकूमत को प्रेशर। हकीकत यह है कि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब फर्स्ट क्लिप आया है उस फर्स्ट क्लिप में कोई भी इर्द गिर्द सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ आशिकान मुस्तफ़ा थे, वो जुलूस करके और रैली में चल रहे थे। उसके अलावा सिर्फ वहाँ नहीं, गुजरात में ऐसा हुआ कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ के जितने भी रहनुमा थे उन्होंने जाकर एक जगह पे धरना दिया और कहा कि जब तक हमें सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर जाके एक मोबाइल आई है पुलिस की और उन्होंने उनको सिक्योर करने की कोशिश की। एक मोबाइल से हज़ारों का इस्तेमाल तो नहीं संभाला जा सकता, कोई प्लान नहीं था। इसी तरह कलात की ये पोजीशन थी और इसी तरह नसीराबाद में, जाफराबाद में, वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई हैं शोक में, लोरलाई में ये कंडीशन थी कि वहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, कोयटा में सिक्योरिटी उन्होंने दी हुई थी, लेकिन वो ये था कि उन्होंने कुछ गाड़ियाँ दी FC की और उसके बाद जो जहाँ तक FC की हदूद थी वहाँ वो रुक गए। उसके बाद पुलिस भी नहीं थी और हम लोग खुद, मैं खुद उसमें था, कोई सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम नहीं। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।